Assalamu alaikum, dear viewers, especially dear students. I am Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th, subject education, and our topic is physical co-curricular activities. In physical co-curricular activities, we see games and sports. यानी जिस्मानी अमल स्कूल में क्या क्या होता है, उसी की तरफ आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जिस्मानी अमल में फिज़िकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स आता है, खेल कूद। यानी खेल कूद से एक बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है, कितना ज़रूरी है, आज हम ये देखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नोन एज फिज़िकल एक्टिविटीज़। जो खेल कूद है इसको जिस्मानी अमल कहा जाता है। यानी खेल कूद खेलते वक्त कूदते वक्त बच्चे के जिस्मानी एज़ा जो है वो मुलव्वस होते हैं उसमें। तो इसमें बच्चे के जिस्मानी एज़ा जो है वो हरकत में रहते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ विच प्रमोट फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और उससे क्या होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे प्रमोट फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। यानी इससे बच्चे के एक जिस्मानी और जहनी नशोनुमा होती है। फिज़िकल एक्टिविटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अंडरटेक करते हुए बच्चे की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा होती है। इससे ये फ़ायदा है कि जब बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में टेक पार्ट करता है तो उसके जो जिस्म के एज़ा है और यानी उसकी जिस्मानी नशोनुमा होती है और जहनी नशोनुमा भी होती है। यानी ये का मतलब जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उसका खून जो है वो वर्जिश करता है। उसका खून जो है वो बिल्कुल जो उसके बॉडी पार्ट्स है वो वर्जिश करते हैं। जो उसका खून है वो बिल्कुल दौरा करता है। उसके दिल की जो धड़कन होती है वो तेज होती है उस वक्त। यानी खून दौड़ने लगता है, खून साफ होता है। ये हम खुद भी देख सकते हैं, खेलते खेलते ऐसा होता है। सबसे इसमें ये ज़्यादा फ़ायदा ये है। तो दूसरा है कि ये एक दूसरी कहावत है, साउंड माइंड डेवल्स इन ए साउंड बॉडी। तंदुरुस्त दिमाग तंदुरुस्त जिस्म में ही पाया जाता है। साउंड माइंड डेवल्स इन ए साउंड बॉडी। बट हाउ कैन वी अचीव साउंड बॉडी एंड आफ्टर दैट साउंड माइंड? Sound body can only be achieved when we undertake games and sports, when we go through games and sports, when we play, when we go for support. Isn't it so? When we do the physical activities. तो जिस्मानी नशोनुमा हम इसी से हासिल कर सकते हैं जब हम खेल खेलें, जब हम कूदें। So after that we can go build our body. We can have this physical, this strength. तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैं कहूँ तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, जहनी तौर अगर हम देखें, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग प्ले इज ए बायोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी फॉर चिल्ड्रन। इसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बिकॉज इट इज़ द बायोलॉजिकल नेसेसिटी। जिस तरह से खाना खाना एक ज़रूरत होती है, इसी तरह से बच्चे को ये लगता है कि ये खेल खेलना मेरे लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकल नेसेसिटी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी को नीड करना बच्चे के अंदर एक तपिश रहती है इसको ये फुलफिल करने की। इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी फॉर चिल्ड्रन। बच्चे के लिए ज़्यादातर ये बच्चे के लिए इसमें बच्चे के अंदर एक लगन सी रहती है, तपिश रहती है कि मैं कब खेल खेलूं। सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंश्योर द रीडायरेक्शन ऑफ सरप्लस एनर्जी टू पीपल्स to fruitful surplus energy of peoples to fruitful channels. इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे की सरप्लस एनर्जी होती है, जो उसके अंदर की ताकत होती है, उसको एक ट्रैक मिलता है, उसको एक दिशा मिलती है, उसको एक रास्ता मिलता है। जो उसके अंदर एक ताकत होती है, that goes on the right track. Whatever the surplus energy is in the people, in the child, that goes on the right track, that takes the direction by games and sports. तो इसमें ये देख सकते हो आगे फिर, इट इज़ द ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर।
جیسے کہ یہ بالکل اٹس دا ٹریننگ فار فیوچر. فیوچر کے لیے ایک آئندہ وقت کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. In the absence of opportunities for play, the peoples are forced to frequent visits to cinemas, clubs, hotels, cafeterias, circus and other theaters. اگر جہاں کہیں پہ کھیل کود کے ذرائع موجود نہیں ہوتے ہیں، یعنی پلے گراؤنڈ موجود نہیں ہوتا یا باقی ایکوپمنٹس موجود نہیں ہوتے، وہاں کے بچے، وہاں کے جو پوپلس ہوتے ہیں تو وہ باقی کاموں میں پھر ملوث رہتے ہیں. یعنی سنیماز میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کلبس میں جاتے ہیں، ہوٹلس میں جاتے ہیں، کیفٹیریاز میں جاتے ہیں، سرکس میں جاتے ہیں، جہاں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں جانا بالکل وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فحاشی کا اڈا ہے آج. چاہے سنیما میں جانا، کیفٹیریا میں جانا، سرکس میں جانا، فحاشی کا اڈا. تو وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ غلط جگہوں پہ ہی پھر چلے جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے گیمز اینڈ سپورٹس کا پروویژن ہو. اگر جہاں کہیں پہ یہ جو گیمز اینڈ سپورٹس ہے، کھیل کود کے مواقع موجود نہیں ہوتے تو وہاں کے بچے بالکل باقی کام میں ملوث رہتے ہیں. اٹس اے ویل نون پروورب دیٹ ساؤنڈ دس این آئیڈل مینز مائنڈ از ڈیولپس ورک شاپ. یعنی کہ ایک بیکار بچے کا ذہن ایک شیطان کا دستگاہ ہوتا ہے. So the child should not remain idle. He should do something by one way or the other. So when there are no classes, games and sports are the best activity. Games and sports, firstly, it diverts the mind of the people, and it becomes when the child plays, he quenches his biological thirst at that time. وہ اس وقت اپنی بایولوجیکل تھرسٹ، مگر اسے یہ کیا، اس کے فائدہ کیا ہے اس کا، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ خون دورہ کرنے لگتا ہے. انسان کے اندر کچھ خون ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے اور کچھ گندا خون بھی ہوتا ہے. وہ گندا خون پھر صاف ہوتا ہے، دورہ کرتا ہے ایک باڈی. اچھا، جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہے. تو گیمز اینڈ سپورٹس دے پلے ویری مچ امپورٹنٹ رول in this building the physique and the mental wit and mental capacity of an individual, of the child. I hope you would have understood this lecture. So this was all about games and sports. تو آگے جا کے ہم دوسرے لیکچر میں یہ دوسرا امپورٹنس آف گیمز اینڈ سپورٹس پڑھیں گے. تو اس لیکچر میں ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے. تھینک یو.